There are already parasites in society. You attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activist, and they start attacking everyone. भारत के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध अब सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा। ये युद्ध नैरेटिव्स का है, एल्गोरिथम्स का है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशंस का है, और इस युद्ध का सबसे बड़ा हथियार है भारत का युवा। नेपाल में यही हुआ, युवाओं के फ्रस्ट्रेशन को जन क्रांति का नाम दिया गया। बांग्लादेश में यही हुआ, डिजिटल इकोसिस्टम ने सरकार विरोधी आंदोलन को इंटरनेशनल नैरेटिव में बदल दिया। श्रीलंका में यही मॉडल चला, इकोनॉमिक एंगर को स्ट्रीट रेबेलियन में कन्वर्ट किया गया और फिर रेजिम चेंज हुआ। अब यही डीप स्टेट मॉडल भारत में उतारने की कोशिश की जा रही है। एक बयान आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी वायरल होती है, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहे जाने का नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है और अचानक इंटरनेट पे जन्म लेती है कॉकरोच जनता पार्टी। कुछ ही दिनों में एक्सप्लोसिव ट्रैक्शंस, लाखों फॉलोअर्स, आर्टिफिशियल वायरलिटी मिलती है। क्या कोई भी रैंडम मीम मूवमेंट इतनी तेजी से नेशनल फिनोमिना बन जाता है? कभी नहीं। इसके पीछे नैरेटिव मशीनरी काम करती है। इसी दौरान एक और पैटर्न दिखाई देता है। यूरोप में मोदी के इवेंट्स हैकल होने लगते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इकोसिस्टम इंडियन डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट का नैरेटिव एम्पलीफाई करने लगता है और भारत के अंदर एंटी इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम सक्रिय हो जाता है। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स इसे पुश करते हैं, राहुल गांधी इकोसिस्टम इसे वैलिडेट करता है, आप लिंक्ड हैंडल्स इसे एम्पलीफाई करते हैं और देखते ही देखते एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड रिबेलियन खड़ा किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस मूवमेंट का असली चेहरा क्या है? इस कॉकरोच जनता पार्टी का फाउंडर है अभिजीत डिपके, वही व्यक्ति जिसने आपकी सोशल मीडिया मशीनरी में काम किया। 2 साल तक अरविंद केजरीवाल की कम्युनिकेशन टीम में रहा, 3 साल तक मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि एक फॉर्मर आप डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट अचानक देश का सबसे वायरल एंटी सिस्टम यूथ मूवमेंट शुरू कर देता है? और जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे पूरा एंटी इंडिया इकोसिस्टम कवरेज होने लगता है। महुआ मोइत्रा, ध्रुव राठी, अखिलेश यादव इकोसिस्टम, राहुल गांधी अलाइंड इन्फ्लुएंसर्स सब एक ही नैरेटिव को एम्पलीफाई करने लगते हैं। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की तुलना बीजेपी से की जाती है, जैसे ये कोई डिजिटल रिवॉल्यूशन हो। लेकिन अगर आप इनके कंटेंट को ध्यान से देखें तो सच सामने आ जाता है। जिस पार्टी ने शुरुआत बेरोजगारी और यूथ फ्रस्ट्रेशन के नाम पर की, उसने उन्हीं मुद्दों पर सबसे कम बात की। न रोजगार पर कॉन्क्रीट डिस्कशन हुआ, न नीट स्कैम के खिलाफ स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट, न एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर कोई सीरियस रोड मैप। इनका प्राइमरी एजेंडा सिर्फ एक है, रिमूव बीजेपी। यही हर रेजिम चेंज ऑपरेशन का क्लासिक पैटर्न होता है। पहले युवाओं की जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन को कैप्चर करो, फिर इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ गुस्सा पैदा करो, फिर एंटी सिस्टम रेबेलियन बिल्ड करो और अंत में इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करो। ये स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक डीप स्टेट द्वारा कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव वॉरफेयर है। भारत के खिलाफ काम करने वाली इंटरनेशनल फोर्सेस जानती हैं कि जब तक भारत पॉलिटिकली स्थिर है, इकोनॉमिकली बढ़ रहा है और कल्चरली असर्टिव है, तब तक उसे बाहरी ताकतों से हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब अंदर से डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है। मीम्स के जरिए, सटायर के जरिए, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए, मैन्युफैक्चर्ड आउटरीच के जरिए युवाओं को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि रेबेलियन ही रिवॉल्यूशन है, लेकिन असल में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भारत में डीप स्टेट इकोसिस्टम का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि भारत के युवाओं को अपने ही राष्ट्र के खिलाफ खड़ा करना, क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि उस नेशनलिस्टिक राइज का सिंबल है जिसने ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज किया है। इसीलिए अटैक सिर्फ बीजेपी पर नहीं है, अटैक भारत की स्टेबिलिटी पर है, भारत की ग्रोथ पर है, भारत के कॉन्फिडेंस पर है। और इसीलिए हर भारतीय को समझना होगा कि हर वायरल मूवमेंट ऑर्गेनिक नहीं होता, हर मीम रिवॉल्यूशन जनता का नहीं होता और हर एंटी सिस्टम कैंपेन राष्ट्र हित में नहीं होता। कुछ कैंपेन सिर्फ अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं और आज भारत के खिलाफ यही खेल खेला जा रहा है।